इस वक्त हम हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाने के बाहर मौजूद हैं और अगर मैं ये कहूँ ये थाना है तो आप पहचान भी नहीं सकेंगे। उसकी वजह है यहाँ पर जो कल आगजनी हुई, जो पथराव हुआ और जो टकराव यहाँ देखने को मिला, उसकी वजह थी अवैध रूप से बनाए गए मलिक के बगीचे के अंदर मस्जिद और मदरसे को तोड़ने के लिए प्रशासन की टीम गई थी और उसके बाद यहाँ पर जो आगजनी की गई उसकी तस्वीरें ये अपने आप बयां कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी बाइकें हैं जो आग के हवाले कर दिए गए और इसमें कई जर्नलिस्ट की बाइकें भी हैं जिनको जला दिया गया। ये आप देख सकते हैं पुलिस की जो गाड़ी है उसको भी आग के हवाले कर दिया गया और अभी भी आपको दिखाना चाहूँगा थाने के बाहर जो गाड़ियां हैं उनमें अभी भी आग सुलगती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इस घटना के बाद पूरे हल्द्वानी को कर्फ्यू में तब्दील कर दिया गया, यानी कर्फ्यू लगा दिया गया, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई और सीधे तौर पर कहें जवाबी कार्रवाई के अंदर जो डीआईजी हैं उनका ये मानना है कि 2 लोगों की मौत भी हुई है जो उपद्रवी हैं। थाने के अंदर जाकर आपको थाने की तस्वीरें भी आपको हम दिखाना चाहेंगे किस तरह से ये थाना पहले हुआ करता था, लेकिन अब जब कल यहाँ पर उपद्रव हुआ और उसके बाद आगजनी हुई तो थाना बनभूलपुरा किस तरह से हो चुका है। ये देखिए तस्वीरें, आप अंदर लेके चलते हैं आपको थाने के। ये देखिए पथराव भी हुआ, पथराव के बाद जितने भी कैबिन थे उनको पूरी तरह से तोड़ दिया गया। पथराव की जो ईंटें हैं, जो ईंट पत्थर हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं और आगजनी में जो यहाँ बैनर थे वो जलकर राख हो गए। और अंदर और चलेंगे आपको लेकर तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से थाने के अंदर तोड़फोड़ कर दी गई। हालांकि जो पुलिस कर्मचारी हैं, जो पीएसी के जवान हैं, उनको फिर तैनात कर दिया गया, उनको मौके पर लाया गया ताकि जो हालात हैं उन पर काबू पाया जा सके, क्योंकि हालात जो थे लगातार बिगड़ते जा रहे थे। लगातार पथराव पुलिस पर किया जा रहा था जिसमें 100 से ज़्यादा पुलिस के जो जवान हैं वो घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज जो है वो राजकीय अस्पताल में किया जा रहा है। साथ ही बेस अस्पताल के अलावा भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पर भी किया जा रहा है। और इस पूरे उपद्रव के अंदर जर्नलिस्ट भी घायल हुए हैं और उनके जो वाहन हैं उनको भी आग के हवाले कर दिया गया है। एक बार फिर मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ थाने की तरफ और फिलहाल यहाँ पर पुलिस फोर्स डिप्लॉय है क्योंकि कर्फ्यू लगा दिया गया है और कह सकते हैं कि 5.5 बटालियन पीएसी हल्द्वानी के अंदर तैनात की गई है ताकि दोबारा से किसी तरह से अशांति ना फैले और जो शांति व्यवस्था है वो कायम रखी जा सके। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं थाने के बाहर की ये तस्वीरें हैं, बिल्कुल जहां पर जो वाहन खड़े थे उनको आग के हवाले कर दिया गया और ये आग अभी भी सुलग रही है। यानी कल शाम 4 बजे की जो घटना थी और उसके बाद जो उपद्रव फैला हल्द्वानी के अंदर, उसकी आग अभी भी सुलग रही है। और अगर हम समय की बात करें तो फिलहाल समय तकरीबन 3 बज चुके हैं और ये आग अभी भी यहाँ पर सुलगती हुई दिखाई दे रही है। तमाम जगह पर पॉइंट पर पुलिस को तैनात किया गया है, यानी चप्पे चप्पे पर अब पुलिस फोर्स तैनात है, पीएसी के जवान तैनात हैं। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी कहा गया है कि शांति व्यवस्था बनाई जा सके। आपको ये बता दें कि हल्द्वानी के अंदर पहली बार इस तरह का जो दंगा है वो देखने को मिला है जिसके अंदर इतना बड़ा उपद्रव हुआ है कि पूरी मार्केट को ही बंद करवाना पड़ा और पूरे इलाके के अंदर कर्फ्यू लगाना पड़ा और इंटरनेट सेवाओं को भी पूर्णतः बंद करा दिया गया। हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाने के बाहर का नज़ारा बेहद डराने वाला है क्योंकि कल जिस तरह से यहाँ पर उपद्रव फैला और वो भी अवैध मस्जिद को गिराने को लेकर, मदरसे को गिराने को लेकर, जो कि अब्दुल मलिक के जो बगीचा है उसके 2 एकड़ एरिया में बना हुआ था और प्रशासन की टीम जब उसे तोड़ने गई थी और उसके बाद जो उपद्रव हुआ उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। थाने के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, थाना बनभूलपुरा, और यहाँ देखेंगे तो तमाम जो गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद थी, 2 व्हीलर, उनको आग के हवाले कर दिया गया। पथराव यहाँ पर किया गया और उस पथराव में 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। जवाबी फायरिंग के अंदर 2 उपद्रवियों की मौत भी हो गई, डीआईजी का ऐसा कहना है। और जो आग कल लगी थी वो आज सुबह तक अभी भी सुलगती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जितनी भी बाइकें थी, जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी थी थाने के बाहर, वो आग के हवाले कर दी गई। आप सामने देख सकते हैं गाड़ी को भी जलाकर राख कर दिया गया। इसके अलावा जो पुलिस की बड़ी गाड़ी थी उसको भी आग के हवाले यहाँ पर कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस फोर्स एक्शन में आई। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया और सीधे तौर पर उपद्रवियों के खिलाफ
गोली चलाने के दिशा निर्देश दे दिए गए और इसी जवाबी कार्रवाई के अंदर 2 उपद्रवियों को गोली लगी, जिनकी मौत हो गई, जो जानकारी अब तक दी गई है। लेकिन जो कल उपद्रव यहाँ पर हुआ उसका धुआं अब तक उठता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कल 4 बजे के बाद की ये घटना थी और उसके बाद से अब आज यानी आज सुबह 3 बज रहे हैं और अब तक भी जो आग है वो सुलग रही है। पूरा हल्द्वानी कर्फ्यू में तब्दील हो गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है, थाने को आग के हवाले कर दिया गया है और लगातार पेट्रोलिंग जो है वो की जा रही है। लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जा रही है। डीआईजी हैं, एसएसपी हैं, सभी हल्द्वानी के अंदर मौजूद हैं। डीजीपी खुद नज़र बनाए हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ दिशा निर्देश दिए हैं, अगर उपद्रव फैलाने की कोशिश करें तो सीधा गोली चलाएं। साथ ही जनता से भी अपील की है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन की मदद करें। हालांकि इंटरनेट सेवाएं भी पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। कर्फ्यू यहां पर लगा हुआ है और अग्रिम आदेशों तक ये सेवाएं इसी तरह से बाधित रहने वाली हैं। तो देखना होगा आज का दिन किस तरह से जाता है। जो आज सुबह होगी उस सुबह में क्या नज़ारा हल्द्वानी में देखने को मिलेगा। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही मलिक का वो बगीचा है जहाँ पर अवैध मस्जिद और मदरसा बना हुआ है, जिसको तोड़ने के लिए नगर निगम प्रशासन की टीम पहुंची थी और उसके बाद ये उपद्रव हुआ और अचानक से पथराव शुरू कर दिया गया, जिसमें पुलिसकर्मी घायल हुए। ये संख्या 100 से ज़्यादा है, डीआईजी ने ये बताया और उसके बाद की तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं और देख सकते हैं किस तरह से थाने के अंदर का ये नज़ारा है। पुलिसकर्मियों को अपनी जान बचाकर एक तरह से यहाँ पर भागना पड़ा और बाद में जब पुलिस फोर्स को बुलाया गया तब जो उपद्रवी थे उनको खदेड़ा गया। जो मकान बने हुए हैं उनके ऊपर से पथराव किया गया और पथराव आप देख भी सकते हैं। पूरी सड़क को मैं दिखाना चाहूँगा, अपने वीजे से कहूँगा सड़क का नज़ारा दिखाएं। दूर तक लगातार जगह जगह आपको पत्थर दिखाई देंगे गिरे हुए, जो पुलिस पर फेंके गए। और ये पुलिस की गाड़ी है, बड़ी वैन, जिसको जला दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। अभी भी जो टायर है उससे धुआं उठ रहा है, यानी वो सुलग रहा है। तो ये आग सुलग रही है और ये आग कब शांत होगी ये देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि हल्द्वानी में पहली बार इस तरह का कह सकते हैं उपद्रव देखने को मिला है। वो भी मलिक की 2 एकड़ जमीन पर जो अवैध रूप से मस्जिद और मदरसा बना है उसको तोड़ने को लेकर ये विवाद उत्पन्न हुआ। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन उत्तराखंड, हल्द्वानी।